दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसी कहानी लिख देती है जिसे सुनकर इंसान का दिल भर आता है। कुछ घटनाएं चमत्कार नहीं होती, लेकिन जब वो आस्था से जुड़ जाती हैं तो चमत्कार जैसी लगने लगती है। आज मैं आपको अयोध्या राम मंदिर की ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक माँ बाप की, एक खोए हुए बेटे की और उस मिलन की जिसने 20 साल का दर्द एक पल में आंसुओं में बदल दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी राम लल्ला में आस्था रखते हैं, अगर आप मानते हैं कि प्रभु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखिए जय श्री राम, क्योंकि यह कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। अब कहानी शुरू करते हैं। यह बात है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की। एक साधारण सा परिवार, पति पत्नी और उनका इकलौता बेटा। बेटा जब सिर्फ 10 साल का था, तब एक दिन गांव में मेला लगा हुआ था। माँ बाप की नजर बस एक पल के लिए हटी और वही पल उनकी पूरी जिंदगी बदल गया। बेटा भीड़ में खो गया। पहले लगा अभी मिल जाएगा, फिर 1 घंटा बीता, फिर पूरा दिन और फिर कई साल। थाने, पोस्टर, मंदिर, दरगाह, माँ बाप ने कोई जगह नहीं छोड़ी। माँ हर दिन दीपक जलाकर राम नाम लेती और पिता हर सुबह यही सोचकर उठते, शायद आज कोई खबर मिले। लेकिन दिन सालों में बदल गए और साल 20 साल हो गए। बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, लेकिन मां की आंखों में आज भी वही उम्मीद थी। वह कहती थी, राम लल्ला ने लिया है तो एक दिन लौटा भी देंगे। और फिर आया वो दिन जिसने साबित कर दिया कि आस्था कभी झूठी नहीं होती। यह बात है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद के समय की। अयोध्या में हर दिन लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे थे। इसी भीड़ में वो बूढ़े माता पिता भी आए थे। मां ने मन में बस एक ही मन्नत मांगी, हे राम लला, अगर मेरा बेटा इस जन्म में जीवित है तो बस एक बार उसका दर्शन करा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। दर्शन की लाइन लंबी थी। भीड़ में लोग धक्का खा रहे थे। इसी लाइन में आगे कुछ दूरी पर खड़ा था एक साधु। गेरुए वस्त्र, कंधे पर झोला, माथे पर चंदन और आंखों में अजीब सी गहराई। वह साधु बहुत शांत था, ना इधर देख रहा था ना उधर, बस राम लल्ला की दिशा में एकटक नजर। अचानक मां की नजर उस साधु पर पड़ी और उसी पल उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। उसने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, इन्हें देखो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है। पति ने ध्यान से साधु की ओर देखा और उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। आवाज रुक रुक कर निकली, ये आंखें बिल्कुल हमारे बेटे जैसी हैं। लेकिन दिमाग ने तुरंत कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 20 साल हो गए हैं, हमारा बेटा 10 साल का था, ये तो साधु है। फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। साधु जब राम लला के सामने पहुंचा तो उसने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका दिया और बहुत धीमी आवाज में कहा, हे प्रभु, आज आपने मुझे फिर से मेरी जड़ों के पास बुला लिया। ये शब्द मां बाप के कानों में पड़े और मां की चीख निकल गई, बेटा। पूरी लाइन एक पल को रुक गई। साधु ने गर्दन घुमाई। जैसे ही उसकी नजर उस मां पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। हाथ से झोला छूट गया। वह बुदबुदाया, मां। बस इतना शब्द काफी था। मां आगे बढ़ी, कांपते हाथों से उस साधु का चेहरा छुआ और रोते रोते बोली, मेरे बेटे ने ऐसे ही बचपन में मुझे मां कहा था। अब वहां कोई साधु नहीं था, कोई सन्यासी नहीं था, बस एक बेटा था जो 20 साल बाद अपनी मां के सामने खड़ा था। पिता अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्होंने बेटे को गले लगा लिया। तीनों एक दूसरे से लिपटे हुए रो रहे थे। भीड़ सन्न रह गई। कुछ लोग रोने लगे, कुछ ने राम लल्ला की ओर देखकर हाथ जोड़ लिए। पुजारी भी भावुक हो गए। उन्होंने सबको थोड़ा एक तरफ किया। अब धीरे धीरे कहानी सामने आई। 20 साल पहले वह बच्चा मेले में खो गया था। कई दिनों तक भटकता रहा। फिर एक साधु ने उसे अपने साथ रख लिया। वह साधु उसे आश्रम ले गया। वहां उसे शिक्षा मिली, संस्कार मिले और धीरे धीरे वही बच्चा साधु बन गया। लेकिन रामलला के दर्शन का बुलावा उसे अयोध्या ले आया और अयोध्या ने उसे उसकी पहचान लौटा दी।
बेटे ने मां के चरण पकड़ लिए और कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, लेकिन आप दोनों के बिना सब अधूरा था। मां बस इतना बोली। राम लल्ला ने मेरा बेटा लौटा दिया। दोस्तों, यहीं रुककर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर राम लल्ला की वही लीला जो हर भक्त के जीवन में किसी न किसी रूप में होती है? अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हों तो अभी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम, क्योंकि ऐसी कहानियां याद दिलाती हैं कि राम सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो भाव हैं, वो रिश्ते हैं, वो मिलन है। कहानी का अंत यही नहीं होता। उस बेटे ने साधु का जीवन नहीं छोड़ा, लेकिन अब वह अपने माता पिता से जुड़ गया। वह आज भी राम नाम लेता है, लेकिन अब हर पूर्णिमा को अपने माँ बाप के साथ मंदिर जाता है। माँ कहती है, 20 साल राम ने मेरे बेटे को संभाला, अब बाकी उम्र मैं उसे संभालूंगी। और पिता कहते हैं, हम अयोध्या दर्शन नहीं, अपने बेटे का पुनर्जन्म देखने आए थे। दोस्तों, अगर राम चाहें तो बिछड़े हुए भी मिल जाते हैं। अगर आस्था सच्ची हो तो 20 साल भी एक पल बन जाते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और आस्था से भरी कहानियां लेकर आते रहेंगे। जय श्री राम।